पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नाउन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हमें कंप्लीट करना है नाउन एंड जेंडर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, सबसे अच्छी बात, और कुछ ही पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे आज नाउन एंड जेंडर। बेसिकली हम लोग जेंडर्स की अगर बात करें तो इंग्लिश में जेंडर को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। मैस्कुलाइन जो पुरुषों को बताए, फेमिनाइन जो महिलाओं के बारे में बताए, एक होता है बेटा इसमें न्यूटर जेंडर जो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े मौसम वेदर टाइम ये सब बताए, और एक होता है कॉमन। कॉमन मतलब जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज में लाए, जैसे प्रिंसिपल डॉक्टर और भी बहुत सारे नाउन है, तो इन्हें कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले ना नाउन एंड जेंडर को पढ़ने के लिए, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शायद पूछा था डायरेक्टर किस प्रकार का नाउन है, तो बहुत सारे बच्चों की तरफ से जवाब आ रहा था कि मैडम ये कॉमन नाउन कॉमन जेंडर का नाउन है कि मेल और फीमेल मैन और वुमेन दोनों के लिए आप डायरेक्टर यूज कर सकते हैं, बट बेटा ऐसा नहीं है, ये मैस्कुलाइन है तो इसका फेमिनाइन क्या बनता है, तो डायरेक्टर्स बनता है। तो ऐसे अगर हमें ये चीजों के बारे में पहले से पता हो कि भाई मैडम मैस्कुलाइन ये होता है फेमिनाइन ये होता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पर अभी हमें यही क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मेशंस देखने पड़ेंगे कि मैस्कुलाइन में क्या होता है और उसका फेमिनाइन क्या बनता है। कुछ स्कूल लाइफ में जब हम थे तो उस समय में कुछ आता था, जैसे गर्ल का मैस्कुलाइन क्या होगा तो बॉय होगा, सन का क्या होगा तो डॉटर होगा, है ना, सर का क्या होगा तो मैडम होगा, हस्बैंड का क्या होगा तो वाइफ होगा। अब ये वाले कुछ जेंडर चेंज करने को आते थे तो छोटे मोटे थे, पहले भी बन जाते थे, पर अभी उससे थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और कॉम्पिटिशन के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड जेंडर। तो आप पहली हेडिंग बनाइएगा नाउन एंड जेंडर, इसके बाद अगली रहेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड जेंडर। तो यहाँ पर ना आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। अपन मैस्कुलाइन से फेमिनाइन की बात करते हैं। जैसे सर का फेमिनाइन क्या होता है बेटा, सर यानी होता है महोदय, तो महोदया, ठीक है, इसका फेमिनाइन क्या बनेगा, इंग्लिश में बताओ, मैडम बनेगा। अच्छा, और सुनो, किंग का क्या बनेगा, क्वीन, है ना। नेफ्यू का क्या बनेगा, नेफ्यू, नीज बनता है बेटा, प्रोनाउंसिएशन नाइस नहीं पढ़ते इसको, नीज पढ़ते हैं ना। अच्छा, नेफ्यू यानी होता है भतीजा या भांजा, और नीज यानी होती है भतीजी या भांजी। इसके अलावा आप मुझे बताइए, एक वर्ड आता है मास्टर, सुना है, मास्टर शब्द सुना है, मास्टर का मीनिंग क्या होता है, मास्टर, टीचर, ये मीनिंग होता है। पुराने समय में होता है मास्टर जी, तो मास्टर का मीनिंग ये नहीं होता है बेटा। मास्टर अगर आप देखें तो एक शब्द होता है मास्टर और एक होता है मिस्टर। मिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रीमान। तो मास्टर फिर जब आपका एज की अगर बात करें 21 अबव है तब बंदा मिस्टर कहलाता है। मास्टर टीनेजर्स जो होते हैं ना, 6 to 14 18 टीनेजर्स जो होते हैं उन्हें हम मास्टर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप किसी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड उठाइए, जिसको अपन लोग अपने शब्दों में मार्कशीट बोलते थे, उसके रिपोर्ट कार्ड में देखना उसके नाम के आगे लगा होगा मास्टर। मास्टर बताता है कुमार, मास्टर क्या बताता है, कुमार। और मास्टर का फेमिनाइन क्या होगा, मिस। मिस नहीं, उसको पूरा कहते हैं मिस्ट्रेस। स्पेलिंग ध्यान से देखो, मिस्ट्रेस की मिस की स्पेलिंग में हम लोग ऐसा बोलते हैं MISS। एक होती है मिस और एक होती है मिसेस। कुमारी और श्रीमती दोनों में अंतर है, ठीक है। तो मिस और मिसेस ये अलग अलग है नाउन है। तो मास्टर का फेमिनाइन क्या बनेगा बेटा, मिस्ट्रेस। नहीं तो बोले मैडम मास्टर नहीं बनेगा, है ना, मास्टर का फेमिनाइन क्या तो क्या, मास्टर नहीं, वो अपने घर में बनता है, ठीक है। तो मास्टर टीचर को क्यों बोलेंगे, वो इसीलिए कहा जाता है, एक मास्टर का मीनिंग होता है अनुभव। जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे वो तो मास्टर बंदा है उस काम में, तो मास्टर का मीनिंग अनुभवी भी आता है, ठीक है। पुराने समय में बोला जाता था बेटा, जो शिक्षक होते थे ना, टीचर जी, मास्टर जी, माँ साहब,
ऐसे करके प्रोनाउंस करे भी है लोगों ने, पर आज की डेट में तो कहते हैं वो हमारे सर। मास्टर भी नहीं बोलते आज के बच्चे ना, माँ साहब भी नहीं बोलते, पर पुराने लोगों से हमने सुना है इसका फेमिनाइन नहीं होता फिर मास्टर का, वो वाला मास्टर नहीं बोला तो। अच्छा, वो मास्टर में अच्छी नहीं पढ़ाती, वो मास्टर भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। इंग्लिश में नहीं होता। हाँ, इंग्लिश में ऐसा है बेटा, टीचर ही है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड है और वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, तो इसीलिए आपको हिंदी और इंग्लिश को मैच नहीं करना है। नहीं तो बच्चा क्या कहता है, हिंदी में शिक्षक होता है और शिक्षिका, इंग्लिश में एक ही है टीचर। हिंदी में होता है छात्र छात्रा, इंग्लिश में एक ही होता है स्टूडेंट। हाँ, पर कई बार चीजें अल्टरनेट हो जाती है कि हिंदी में दो होते हैं, इंग्लिश में एक ही होता है, इंग्लिश में दो होते हैं, हिंदी में एक ही होता है, तो इसमें मैच नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आपने लॉर्ड सुना है, लेडी, ठीक है, लॉर्ड का फेमिनाइन होता है लेडी। और ऑथर, ऑथर्स। अब यहाँ थोड़ा सा सुनना, पोएट यानी क्या होता है बेटा, कवि, और ऑथर यानी है ना। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में बोले तो आज से अपने दादाजी के एज मान लो आप, जब उन्होंने भी, कई दादाजी ने अपने एमए वगैरह किया ना, उस समय में ज्यादा पढ़ाई लिखाई का क्रेज नहीं था बेटा। आज की डेट में हर एक बंदा लिटरेट है, पुराने समय में ऐसा होता था कोई 8वीं पास, कोई 12वीं पास, किसी ने ग्रेजुएशन किया ही नहीं और किसी ने मास्टर्स तक किया और एक अच्छे डिपार्टमेंट में है। तो अगर आप उन लोगों से पूछोगे ना कि दादाजी आपने पोएट और ऑथर को किस जेंडर में पढ़ा था, ना उनके किस जेंडर में पढ़ा था, तो वो कहेंगे कॉमन में पढ़ा था हमने। जैसे आज हम डॉक्टर शब्द पढ़ते हैं, डॉक्टर एक नाउन है, वो किस जेंडर को बिलोंग करेगा, कॉमन। मेल भी है तो डॉक्टर, फीमेल भी है तो डॉक्टर। ऐसा पुराने समय में पोएट और ऑथर को पढ़ा जाता था बेटा, पर पोएट और ऑथर को आज की डेट में ना अलग अलग कर दिया है, पोएट से पोएटेस बना है और ऑथर से ऑथरेस, ये मॉडर्न इंग्लिश में इसको चेंज कर दिया है। पर पहले के जमाने में जैसे दादाजी अगर कहे क्या पढ़ा रही तुम्हारी मैडम, ये तो कॉमन जेंडर का नाउन है, दो अलग अलग क्यों बता दिए, हमने तो कॉमन जेंडर में पढ़ा, तो दादाजी आपने पढ़ा होगा, आज की डेट में ये ऐसा हो गया है। अच्छा, डॉक्टर, जैसे आज मान लो हम डॉक्टर वर्ड पढ़ते हैं, अब आज से 30-35 साल बाद कुछ नाउन में चेंजेस हो और डॉक्टर का अलग से फेमिनाइन आ जाए, डॉक्टरेस, तो हमने तो डॉक्टर पढ़ा, हमने हमारे समय में पढ़ा। ऐसे उन लोगों ने अपने समय में क्या पढ़ा था, पोएट और ऑथर पढ़ा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइगर, टाइगर का फेमिनाइन होता है बेटा टिग्रेस या टाइग्रेस बोल सकते हो। लॉयन का लॉयनेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, प्रिंस, बोलो प्रिंस, पापा का प्रिंस, ऐसे बोलेंगे नहीं, पापा की प्रिंसेस, प्रिंस से बनेगा प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी। जो अपने यहाँ मिल्क डिलीवर करने जो बंदा आता है वो क्या रहता है, मिल्क मैन, और कोई महिला आए तो मिल्क मेड। ये जो मेड शब्द है बेटा, ये लड़की के लिए, महिला के लिए चलने वाला वर्ड है ना, और आज की डेट में मेड का मतलब हो गया है काम वाली बात, तो ये गलत है ना, आपको कहना चाहिए वुमेन सर्वेंट। क्या कहना चाहिए, वुमेन सर्वेंट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज को संचालित करने वाला बंदा क्या कहलाता है, कॉस्ट, कॉस्ट है ना, और महिला है तो कॉस्टेस। हम आंटी लोग नहीं कहती मेरी बेटी वहां तो एयर होस्टेज है, होस्टेज शब्द नहीं होता बेटा, एयर को संचालित करने वाली होती है एयर होस्टेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। इसके बाद एक वर्ड हम लेंगे एयर, इसको क्या पढ़ना है, इसका एच साइलेंट होता है, म्यूट होता है, आपको क्या पढ़ना है बेटा, एयर। ये जो एयर वर्ड्स है ना, अगर अपन बात करें तो इसका मीनिंग होता है वारिश या उत्तराधिकारी। जैसे किसी ने कहा पूरी संपत्ति का वारिश ये बंदा है, लड़का है तो एयर है, और कई बार ऐसा होता है एक लौती लड़की है और जितनी भी संपत्ति है उसका वारिश वो है, तो वो एयर नहीं होती बेटा, वो एरस होती है। आगे बढ़ते हैं। जायंट, जायंट यानी शैतान, राक्षस,
फेमिनाइन क्या बनेगा इसका हिंदी में? नहीं, उसके लिए अलग से वर्ड है विच। हाँ हाँ, अच्छा चुड़ैल का फेमिनाइन बताओ, तो सॉरी मैस्कुलाइन बताओ हिंदी में। बोला कैसा नहीं होता? अच्छा, पुरुषों में प्रवृत्ति नहीं होती बोला है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ना। मतलब महिला होके मुझे सहमत नहीं होना चाहिए आपकी बात से, है ना। चलिए और बताइए, इसमें जायंट को हम हिंदी में कहते हैं राक्षस, है ना। हिंदी में इंग्लिश, हिंदी में इसका फेमिनाइन क्या बनेगा बोलो? राक्षस नहीं कि राक्षसी? देख लेना ये हिंदी वाले, हिंदी विशेषज्ञ, क्योंकि हम तो नहीं जानते, हमको नहीं पता है, मम्मी लोगों ने नहीं सिखाया है ना। राक्षसी हो जाए, क्या होता है? राक्षस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैचलर, बैचलर वर्ड समझता है? कुआरा, जो अनमैरिड है ना, वो स्टेटस लगाता है आई एम अ सिंगल, ठीक है। सिंगल बैचलर करेक्ट वर्ड मानना चाहिए हमें ना। अच्छा, लड़का कुआरा है तो बैचलर, और लड़की है तो, जैसे सपोज एक पैसेज आ जाए आपको, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ही हैड 4 डॉटर्स, उसकी 4 बेटियां थी, चारों की चारों कुंवारी थी। इसको बोलने के 2 तरीके, किसी ने भी शादी नहीं की थी, none of them was married, none of them was married, किसी ने भी शादी नहीं की थी, या फिर all of them were spinster। अब वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आगे का जो पैसेज है वो सेंसफुल लगेगा, नहीं तो मीनिंग ही नहीं मालूम तो फिर अटक गया, और या ब्लैंक ही कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, फिर वहां बैचलर लगा देते बच्चे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बैचलर चलता है मैस्कुलाइन के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपने वर्ड सुना होगा अर्ल। ये जो अर्ल है ना, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री रिकॉल करवाती हूँ। हमने मार्ले मिंटो पढ़ा, मिंटो जब वायसराय हुए अपने आप, है ना, मिंटो ने अपने आप को टाइटल दिया था बेटा अर्ल ऑफ मिंटो। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वायसराय वाला जो ड्यूरेशन आता है उसको पढ़ना, उसमें वायसराय होते हैं मिंटो, मिंटो लॉर्ड मिंटो, इन्होंने अपने आप को क्या बोला था? अर्ल, अर्ल ऑफ मिंटो। अब मिंटो तो पुरुष थे तो अर्ल बोल दिया, और उनकी जगह पर कोई लेडी होती तो, कोई महिला होती तो, अर्ल तो पुरुष के लिए चलने वाला वर्ड है। और अर्ल का मीनिंग क्या होता है? कई लिटरेचर में भी, कुछ बेटा इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसे पोएट और कुछ ऐसे राइटर हुए जिन्होंने भी अर्ल ऑफ सैरे ऐसे करके अपने अपने टाइटल लिए। अर्ल का मीनिंग होता है ब्रिटिश सरकार में जो एक सबसे ऊंचा औहदा या पद होता है ना, वो अपने आप को वो मानते हैं ऐसा, तो अर्ल आप अपने नाम के आगे लगाते हैं। अर्ल जो है वो तो हो गए पुरुष के लिए, महिला के लिए एक वर्ड अलग से बना है काउंटेस। नेक्स्ट लिखते हैं हम मॉन्क। मॉन्क यानी साधु सन्यासी, तपस्वी के लिए तो हर्मिट शब्द चलता है, पर साधु सन्यासी के लिए मॉन्क चलता है। और कोई महिला है साधु तो साध्वी शब्द चलता है, नन। मॉन्क का फेमिनाइन नन। पिकअप, पी हैंड, पिकअप पी हैंड। मोर और मोरनी, पिकअप, पिकॉक नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? हाँ, और नहीं तो मैंने कहीं पर सुना है उसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया, पिकॉक नहीं बोलना है, पिकअप। हाँ, प्रोनाउंसिएशन सही होने चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हंटर, हंट्रेस, हंटर, हंट्रेस। हंटर यानी शिकारी। अच्छा, हिंदी में शिकारी अगर कोई लड़की है, फेमिनाइन है, तो क्या बोलेंगे वर्ड? सिंगल वर्ड चलता है, इसीलिए बोला हिंदी इंग्लिश को मैच नहीं करना, या अलग अलग है, हंटर हंट्रेस।
आगे बढ़ते हैं। एम्परर, एम्परर बोले तो शासक, और एम्परेस शासिका, शासिका एम्प्रेस कहलाती है। ब्राइड होती है दुल्हन, और ग्रूम होता है दूल्हा। अच्छा, ग्रूम यानी दूल्हा और ब्रूम यानी, जी की जगह बी लगाओ, ब्रूम यानी झाड़ू। पहले दूल्हे बनाओ, बनो, फिर झाड़ू लगाओ, याद कर लेना ऐसा, ठीक है। मम्मी बोलेगी ना बेटा को जरा रूम में झाड़ू लगा दे, मैं झाड़ू लगाऊंगा क्या? फिर पहले ग्रूम बन जाओ, फिर वो ब्रूम उठाना ही है आपने अल्टीमेटली, है ना। तो याद रहे बेटा, ध्यान से बच्चे सुन लेना ना, बात को समझ ले। और अगर ऐसा मौका पड़े तो मेरे को याद जरूर करना। कोई मैडम थी जिन्होंने ऐसा बोला था हमारे, ठीक है। गाय का बच्चा क्या कहलाता है? काफ। गाय का बच्चा अगर ही है तो बुल काफ, और शी है तो काऊ काफ। मैस्कुलाइन बनता है बुल काफ और फेमिनाइन बनता है काऊ काफ। अच्छा, विडो यानी ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो विडो होती है बेटा। और ऐसे पुरुष जिनकी वाइफ की डेथ हो गई है, वो विडोवर कहलाते हैं। शायद तक हिंदी में विदुर बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट अगर पुरुष है तो मैन सर्वेंट, और महिला है तो वुमेन सर्वेंट, ना कि मेड। मकान मालिक, लैंडलॉर्ड। मकान मालकिन, लैंड लेडी। गॉड, गॉडेस। सुना होगा गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी। ये किस प्लेनेट को कहा जाता है? शुक्र, वीनस। शुक्र ग्रह जो है, इसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। ये सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी की बहन होती है। और जैसे अगर जेंडर डिवाइड किया गया है तो अर्थ को और वीनस को लेडी यानी फेमिनाइन में रखा गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी उन्हें ही कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रीस्ट, पुजारी। प्रीस्टेस, पुजारी। ये कुछ है बेटा जो आपको रेडी करने हैं और जो मे भी पॉसिबल पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से। नाउन एंड जेंडर के बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा, सॉरी, नाउन एंड जेंडर में ही हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, अब हम बात करेंगे कॉमन जेंडर, या फिर इसे ड्यूल जेंडर भी आप कह सकते हैं। ड्यूल जेंडर मतलब जो बोथ, दोनों के लिए चलता है। अब कुछ ऐसे नाउन है जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखे गए, जैसे प्रिंसिपल, डॉक्टर, टीचर, प्यूपिल। प्यूपिल का मीनिंग बताइए। स्टूडेंट। प्यूपिल यानी होता है स्टूडेंट, है ना, शिष्य या विद्यार्थी। उसके बाद आगे बढ़े तो लॉयर, एडवोकेट, चेयरमैन, स्पोर्ट्समैन, ठीक है। और समझिएगा, क्लाइंट, रीडर, डीलर, मिनिस्टर, और भी बहुत सारे। यहां से हमको कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। यहां पर हमको 3 पॉइंट्स ओवरऑल पढ़ने हैं, तीनों को एक साथ समझेंगे। सबसे पहली बात, जो लिस्ट आपके सामने बनी हुई है, कुछ समय पहले या लंबे समय पहले
इसमें दो वर्ड और हुआ करते थे, पोएट और ऑथर। अब ये लोग वहां से निकलकर कहाँ पहुंच गए, अलग अलग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो पोएट का फेमिनाइन क्या बन गया, पोएटेस, और ऑथर का क्या बन गया, ऑथरेस। ये हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात ये आई देखने को, कॉमन जेंडर के नाउन में ये दो नाउन आपको दिख रहे हैं, चेयरमैन और स्पोर्ट्समैन। जब ये वर्ड को पढ़ो तो इसमें आता है चेयरमैन, स्पोर्ट्समैन। अब बात मैन की आई तो महिलाओं की तरफ से एक क्वेश्चन आया या एक इशू आया कि हम कोई मैन थोड़ी ना है जो आप हमारे नाम के आगे मैन कह रहे हैं, हम तो वुमेन है। मैन हटाओ वुमेन लगाओ। जब जैसे वुमेन लगाने की बात आई तो मैन की तरफ से आंसर आया, क्या हम वुमेन है जो हम मैन लिखें, तो हम वुमेन है क्या जो हम हमारे नाम के आगे वुमेन लगाएंगे। तो महिलाएं बोले हम भी तो वही बोल रहे हैं, अलग अलग। तो अलग अलग करने की बात अगर करें तो फिर तो ये भी लिस्ट से अलग हो जाते और दो अलग अलग जेंडर में डिवाइड हो जाते। तो वह नहीं, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता ये निकला फिर कि जिन महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है, जो चेयरमैन शब्द से खुश है, आप चेयरमैन लगाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं महिला हूं, मैंने इतना प्रमोट होकर ही मैं प्रमोटेड बनता चेयरमैन बनता है बेटा, डायरेक्ट कोई चेयरमैन नहीं बन जाता। और मैं इतना प्रमोटेड हूं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नाम के आगे चेयरमैन क्यों लिखे, तो आपके लिए एक अलग से ऑप्शन बनाया गया है। आप उस चेयरमैन में से मैन को हटाइए और पर्सन ऐड कीजिए, और अब आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं चेयर पर्सन। तो अपडेशन ये है उसमें कि पुरुषों के लिए चेयर मैन यूज होता है और महिलाओं के लिए चेयर पर्सन। और जिनको ये चीज पता है तो वो चेयर पर्सन लगाते, और नहीं तो अभी भी कई मैगजीन चेयर मैन ही लिख रही है महिलाओं के नाम के आगे। तो कई लोग अब जो अपडेट हो गए हैं वो चेयर पर्सन, जैसे एसबीआई की चेयर पर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, तो चेयर पर्सन ऐसे शब्द यूज होता है, चेयर मैन नहीं होता है ना। ऐसे ही जैसे आप पुराने समय में सुनते थे कैमरा मैन फलाने के साथ, कोई भी रिपोर्टिंग सुनते थे न्यूज की, तो चेयरमैन। अब आज की डेट में ना कोई भी काम ये नहीं रह गया कि महिला कह दी मैं नहीं कर सकती, सब कुछ महिलाएं अब पॉसिबल है, कर पा रही है। तो वो अगर महिला है तो कहेंगे कैमरा पर्सन, अब कैमरा मैन नहीं, क्या कैमरा पर्सन। अगर महिला है तो उनके नाम के साथ हम पर्सन जोड़ रहे हैं, और नहीं तो हम चेयरमैन लिखते हैं। तो जैसे अभी दो नाउन आए आपके सामने, कौन कौन से, चेयरमैन और चेयर सॉरी स्पोर्ट्स मैन। अब इसका अगर आपको फेमिनाइन बनाना है तो कैसे बनेगा, चेयर पर्सन और स्पोर्ट्स पर्सन। ये दो पॉइंट समझ में आए। मैम ये लेडी के लिए बस यूज हाँ, नॉर्मल मैस्कुलाइन के नहीं, मैस्कुलाइन के लिए मैन को कोई आपत्ति नहीं है, उसके नाम के आगे मैन लगा ही है। सिर्फ लेडी के लिए क्या यूज करना है, चेयर पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन, या जिस भी शब्द में आप मैन लगाते हो तो वहां मैन की जगह पर्सन यूज करना है। ये दो पॉइंट समझ में आया बेटा। अब ध्यान से तीसरे पॉइंट को समझो जो पेपर में कई बार आ चुका है। क्या होता है, हम सेंटेंस बनाते हैं, हमने सेंटेंस में पढ़ा कि पहली बार हमें नाउन को यूज करना चाहिए और अगेन हमें प्रोनाउन यूज करना चाहिए, नॉमिनेटिव में, ऑब्जेक्टिव में, पॉजेसिव में। अब मान लो किसी सेंटेंस में नाउन तो आ गया और वो नाउन सपोज कॉमन जेंडर का हो गया। अब कॉमन जेंडर मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, और उसका आगे चल के हमें प्रोनाउन लिखना है। तो जैसे राम होता तो हमें पता है कि लड़का है तो ही लगाना है, सीता होती तो हमें पता है लड़की है तो शी लगाना है, पर यहाँ तो पता ही नहीं है ना कि वो लड़का है या लड़की है। तो इंग्लिश का ये रूल मैंने पहले भी बताया है कि इंग्लिश में जब जब ऐसी दशा आए कि हमें जेंडर ही क्लियर ना हो तो आपको प्रेफरेंस देना है मैस्कुलाइन। प्रेफरेंस किसे देना है, मैस्कुलाइन को। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लो ऐसा लिखा मिल जाए आपको, एवरी स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा जब भी ईच और एवरी आता है ना, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि प्लूरल नंबर का तो कोई इशू ही नहीं है, उसमें थर्ड पर्सन का प्लूरल एक ही है दे, लेकिन सिंगुलर में यहाँ पर जेंडर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं एवरी स्टूडेंट शुड डू ब्लैंक होमवर्क रेगुलरली। अब यहाँ आप देखिए कि हमें इस स्टूडेंट वर्ड के लिए प्रोनाउन लिखना है,
तो बेटा अब यहाँ पर स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो जब जब इंग्लिश में ये दशा आए कि जेंडर क्लियर ना हो, तो हमेशा प्रेफरेंस जो आपको देना है वो हमें देना है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन बोले तो ही का पॉजेसिव यहाँ पर आएगा हिज। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज होमवर्क रेगुलरली। प्रत्येक छात्र को अपना होमवर्क नियमित तौर पर करना चाहिए। शुड यानी चाहिए। अच्छा, आप बोले मैडम जेंडर क्लियर हो तब, तो अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट ऑफ women's college should be regular in blank work। अब इस एग्जांपल में देखो जेंडर क्लियर है या नहीं। एवरी स्टूडेंट ऑफ विमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेज की प्रत्येक छात्रा को अपना कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जेंडर क्लियर है। विमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेज की स्टूडेंट महिला ही होंगी, तो यहाँ पर जेंडर क्लियर है कि बात फेमिनाइन की हो रही है। तो फेमिनाइन की हो रही है तो पॉजेसिव में शी का पॉजेसिव क्या आएगा, हर आएगा। तो यहाँ पर हर आएगा आंसर। पर यहाँ वही चीज जेंडर क्लियर नहीं है। तो जेंडर क्लियर है तो जो जेंडर है अकॉर्डिंग टू दिस जेंडर, एंड अगर ऐसा जेंडर क्लियर नहीं है तो आपको मैस्कुलाइन को प्रेफरेंस मानकर आंसर करना है, हाँ या ना। ये इतना ही है ओवरऑल नाउन एंड जेंडर। कंप्लीट। चलिए